वापस। मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से वापस से जाने का, पर टाइम भी बहुत हो गया क्योंकि हम घर से लेट ही निकले थे। रास्ता 11 बजे, पौने 12 बजे चले थे और 2 घंटे के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। तो 1 घंटा यहाँ मंदिर में बैठे, फिर चलते अब आगे। तो ये देखो अब हम दूसरे रास्ते से आगे वापस। अब जा रहे हम घर की ओर। बोलते सामने यहाँ से शुश भी दिखता है। ये देखो ये गांव बीच में दिख रहा है। थोड़ी सी लाल छत दिख रही है। हम ये दूसरी लोकेशन से आ चुके हैं। ये दूसरा रास्ता है, ऊपर को हम दूसरे रास्ते से गए और मेन रास्ता मंदिर के लिए, मेन रास्ता यही है। और यहाँ पे भी मंदिर है नीचे सामने। तो अब हम इस वाले मंदिर में भी जाएंगे। कौन सा मंदिर है? शुल्लम मंदिर। और इस मंदिर की खासियत क्या है? क्या ले जाना पड़ता है यहाँ पे? घास ले जाना पड़ता है यहाँ के लिए। हाँ, बोलते इसकी भी अपनी एक खासियत है। घास डालते हैं यहाँ पे। हाँ, बोलते यहाँ पे घास ले जाना पड़ता है और फिर नीचे अगर कुछ मन्नत मांगनी हो तो घास ले जाते ऐसे उठा के, तो फिर रखना वहाँ पे। आरती और पूजा भी आ रहे पीछे से। तो यहाँ पे एक मंदिर है और इस मंदिर में बोलते घास, अपनी मन्नत अगर कुछ मांगना हो तो यहाँ पे घास देते हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे और घास लेके ही आ रहे। इस बार का संडे स्पेशल हमारा बहुत ही खास रहा, बहुत ही मज़ेदार। कैसा रहा आज? बहुत अच्छा। पहले तो ऐसा सोच रहे थे कितना दूर है, चल लेंगे कैसे। हाँ। पर जब हम आए ना, थके नहीं उतना ज़्यादा, मतलब अच्छा रहा। मतलब अगर भगवान कहीं बुलाता है ना किसी को, वहाँ पे पहुँच जाते थे। हाँ, बिना थके। हमें बुलावा ही था आज। कैसा सफर आज जी आपका हमारे साथ? तो बाकी तो आप डेली आते हैं यहाँ पे, आपका ये मंदिर है। तो आज का बहुत अच्छा सफर रहा। मजे आए? बहुत मजे। और जी आपका? मेरा तो रहा बिल्कुल अच्छा ही। देखो ना, मजा ही ये आ तो गया। आपकी देन है जी। हम भी तब भी पहुंचे अगर आपने हमारे को हाँ उकसाया ना था कि चलो कोई बारिश नहीं होगी, चलो चलो। और आपका कैसा रहा? अच्छा ही रहा। पीछे भी जाओ। सबसे अच्छा तो इनका रहा जी। मेरा तो फैंटास्टिक था। ये देखो लिंगल की बोरी भर दी। आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत सारा लिंगर लाए हमने। बहुत आनंद आ गया। उसी रास्ते में पहुंच गए। देखो यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, यहाँ से शॉर्ट पड़ता है और वहाँ से भी अच्छा रास्ता है। मेन वहीं से मंदिर का रास्ता। और वापस पहुंच गए रेस्ट हाउस के पास, टकरासू रेस्ट हाउस के पास, घने जंगलों में। ये देखो खाना पीने का पुचका भी ले आया। ये पहले ही इन्होंने खरीद लिया था। यहाँ पे शॉप भी है एक। यहाँ पे आपको पूजा का सामान भी मिल जाएगा सारा, जो भी आपको मंदिर के लिए पूजा वगैरह का सामान लेना होगा। ये देखो साथ में सब्जी भी ले आई, इतना बड़ा बैग भर के। ये वाली किन लोगों की होगी? हाँ, ये तो भाई मुझे भी मिलनी चाहिए। हाइट के लिंगल, हाँ मुझे भी खिलाना। हाइट के लिंगल की सब्जी, टकरासी के लिंगल की सब्जी खाना तो बनता ही है। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ पे। लगता कि बस कैमरा ऑन ही रखना, बंद ही नहीं करना अपना कैमरा। यहाँ पे जानकारी भी दी गई है, कृपया लोड गाड़ी गेट के अंदर ना लाएं और कृपया गेट भी गेट खोले तो बंद भी करें। हाँ, नियम का पालन भैया आप लोग भी ज़रूर करें। और हम कर रहे हैं। ये देखो हम अपने नियम का पालन करते हुए, हमारी बच्चियाँ। ये देखो आज तो भाई इतने फोटो हो गए हमारे, पता नहीं 1 महीने तक अब यही फोटो चलेंगे। मैं खींचती हूँ आपको फोटो। अब इस पेड़ को भी बोलते हैं बाय बाय। अब फिर आएंगे यहाँ पे भी।
को यहाँ पे मुझे मेरे फॉलोवर मिल गए और ये मेरी वीडियो देखते हैं बोलते सारी। और ये यहाँ पे रेस्ट हाउस, टकरासी रेस्ट हाउस के पास चौकीदार है, चौकीदार की पोस्ट पे आप। धन्यवाद भैया आपको मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहना। रेस्ट हाउस से भी आगे हम आगे बोलते आगे एक और बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत ही अच्छी जगह। तो हम तो पहली बार आ रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं हमारे साथ ये बार बार आते। तो अब हमें वहीं जाने की जल्दी लगी है, पता नहीं कौन सी जगह होगी। हाँ बारिश भी हो रही है अब। बारिश तो मौसम आज सुबह से ऐसे ही है, पर ने हमारा साथ दिया, कोई बारिश नहीं हुई, सिर्फ डरा ही रहा है मौसम हमारे को सुबह से गरज गरज के। क्या आज बारिश होगी, गलियां लगा लगा के। ये देखो आगे का व्यू। यहाँ पे बोलते आसमान की बिजली भी बहुत ज्यादा गरजती है। की लोकेशन और भी सुंदर है। घने घने जंगलों के बीच रास्ता। थैला ये अभी हाथ में ही लटका है बुच्चा हमारा। थैलू है बोला। यहाँ पे सामने रघुपुरगढ़ भी है। ये रघुपुरगढ़ पर ये पेड़ों के बीच से थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है, कैमरे को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आए और इन वादियों का आनंद ले। अब हम यहाँ पे वापस घर आते दूसरे रास्ते से आए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ को बाल बोलते हैं, यहाँ पे बोलते मेला भी लगता है टकरासी नाग का। तो देवता जी यहाँ पे आते हैं, ज़रूर हम भी उस मेले को आएंगे। और कब लगता वो मेला, जुलाई महीने में लगता बोलते वो मेला। तो ज़रूर आएंगे हम भी। देखो यहाँ पे चिकनी मिट्टी, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीमेंट डाला गया है। ये देखो यहाँ पे गंद भी कितनी ज़्यादा फैलाई है। जो भी यात्री ऐसे आते भाई अपना कूड़ा अपने साथ ही ले जाए। ऐसे इन सुंदर पहाड़ों को अपने कूड़े कचरे से गंदा ना करे। पहाड़ों का घूमने का मज़ा ले, पर कृपया इन पहाड़ों को गंदा ना करें। ये देखो सफर का आनंद लेते हुए बच्चे। गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं। एक और सुंदर सी नई जगह पे पहुंच गए। ये देखो इनके तो कुछ ज्यादा है मुझे। ने जान दी क्या रूल दी लगी नहीं आज लगा कि रोले मार। ये देखो इतने टाइम हो गया, शाम होगी, भूख से अभी भी खा ली नहीं हो, क्योंकि हमारे को भूख ना प्यास है, कुछ भी नहीं है। बस हम सिर्फ घूमने चले इन वादियों का आनंद ले रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। आप ये बताओ आपने मेरे को पकड़ा क्यों जब हम घूमे?
मेरे को लगा ये गिर रही है, मर रही। मैं गई इसको पकड़ने, इसका मजा क्या बोलते खराब। ये छोटी छोटी लड़कियां तो ऐसे अच्छी जा रही थी, चल बड़ी बस ये गिर रही, जैसे गिर रही ऐसा लग रहा था मेरे को। इसका मजा बोलते खराब हो गया। और आज एक और ख़ास बात सीखने को मिली, जब भी हम कहीं ऐसे तीर्थ स्थान या मंदिर जाते हैं तो पैदल यात्रा करनी चाहिए भाई। गाड़ी बस में कभी नहीं जाना चाहिए सफ़र में, और पैदल ही जाना चाहिए। जो मज़ा पैदल यात्रा में है, बस गाड़ी में ऐसा होता, गाने लगे होते, बस चल रहे होते, पहुंच जाते, दर्शन किए, बस निकल जाते। सफ़र ऐसा होना चाहिए जैसा आज का था भाई हमारा। बहुत आनंद आ गया इन वादियों में। ये देखो, मन करता बस यहीं पे रुक जाए, यहीं पे ठहर जाए। आयो थके भगवान जी, चलने में लग रही है आलस। हमने मिठाई की बोरी भी लाई है। हाँ, ये अभी ऐसे ये पड़ी है बुक सी। अब हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। हाँ। सारी मिठाई है। अब खाने पीने का आनंद लेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, थोड़ा आनंद भी। अब ये खाने पीने का आनंद लेते हैं। यहाँ पे अब ब्रेक ले लिया हमने। अब बोले बड़ा बुक्स अगले स्टेशन पे खोलेंगे, बोला जो ये बड़ा बुक्स है। ये देखो कितनी अच्छी जगह बैठ गया। अब हम खाने पीने, और यहाँ से सामने के व्यू दिखाती हूँ। कौन सा गांव पड़ा सामने का? पालीधार। कोटी फ्रूटी वगैरह है, ये कुछ पोखरी वगैरह। और मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया। अब कई जगह तो बारिश हो रही है। अपने भी दिखता है यहाँ से। कौन सा? हाँ, ये सामने वाला जंगल बोलती है, पनेव जंगल है। यहाँ तो मैं एक बार पहले भी गई हूँ, अब फिर जाएंगे कभी यहाँ पे भी। देखो खाने पीने का आनंद लेते हुए अब ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी लग रही खाने में, क्योंकि अब भूख भी आ गई हमें बहुत तेज़। और अच्छी बात ये रही आज की बारिश नहीं हुई अभी तक, नहीं तो बारिश वाला ही मौसम है। सुबह से लग रहा कि हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो अभी तक बारिश नहीं हुई। ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। मेरे को धमाकेदार बारिश होनी चाहिए, पहले घर पहुंच जाए, उसके बाद बारिश हो, फिर चाहे तूफान आए, जो भी हो। यहाँ से हमारे कंडागई के टीवी टावर भी दिखते हैं, और दलाश का एरिया भी दिखता है थोड़ा बहुत। और बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब पता नहीं यहाँ से आगे का ब्लॉग बनता है कि नहीं बनता है, पर आप फिर भी यहाँ तक के ब्लॉग का खूब इंजॉय करें। पूरा अपने साथ ही ले जा रहे हैं इस थैली में डाल के। ये देखो अभी भी हम इतने दूर है, अभी हमें यहाँ पहुँचना है इस गांव में। ये बांशा गांव का सुंदर व्यू। अभी हम बहुत दूर है, अभी हमने यहाँ पे पहुँचना, और बारिश भी शुरू हो गई अब हल्की हल्की, और ठंड भी हो गई। आज ने तो दुपट्टा ही ओढ़ लिया। अब तो अब सफर में हम कोई दूसरे रास्ते से आए, बड़े खतरनाक डेंजरस रास्ते से। ये देखो जूते जुराबे वगैरह हाथ में निकल पड़े अब, क्योंकि जूते के साथ तो सीधे ही आगे जा रहे। वीडियो बनाते बनाते भी धक्का नहीं। चलो नहीं लगी देखो। देखो गाइस कैसे जा रहे हैं नाचते नाचते, जैसे कि हमारे भाई की बारात जा रही है। आयो चिमड़ गई। देखो गिरने की बहुत ही डर लग रही है इन्हें। बराती जा रहे हैं।
हम घर की ओर सफ़र में बहुत ही नज़दीक पहुंच गए। अब वहीं सामने हमें जाना है बांशा गांव, और बाकी गांव तो भाई ये लोग ही बताएंगे जो मेरे साथ है कि कौन कौन से गांव पड़ते हैं। Brigade, Cemteer, Berdana, Koud, Agnata, Oetkenel, Tani, Balbad, Darbilu, Kuibago, Agutari, तलूणा गांव भी दिखता है सामने, पीछे दलाश भी दिखता है। यहाँ से निमला दिख रही है, निमला की धारे दिख रही है, Shagu Peto, और ढेर भी दिखता है। यहाँ से दलाश, ढेर, ग्लोग वगैरह सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। Nani, Ak, Jana Musada को क्या चलो चलो अब यहाँ से भी चलना। तो ये कर इधर से पास एक कुंवर वैली दिख रही है। कुंवर है इधर को यार। कोई नहीं ये कौन सी है? रोपा है। रोपा ये बोला रोपा कि क्या हुआ कांदी बोला कि ये हुआ ये देखो कलाकार लोग हमारे साथ ही है। वैसे नहीं करते यार बेटा। तो सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अब पहुंच गए हम वापिस उस गांव में। ये देखो अब जंगल वाले रास्ते से आगे कठिनाइयों वाला रास्ते अब छूट गया पीछे। अब अच्छे रास्ते यहाँ से आगे के। इस गांव में पुराने ज़माने के घर अभी भी कायम है। कितने सुंदर दिखते हैं ये। वापिस पहुँच गए हम वहीं मंदिर के पास, बूढ़ी नागिन माता मंदिर के पास। मंदिर का व्यू दिखाते हैं। मंदिर से घर आते बारी यहाँ पे बूढ़ी नागिन माता के दर्शन भी अभी कर लिए वापसी में। बादशाही मान चलो तो यहाँ भी बूढ़ी नागिन माता का सौर था। पहले यहाँ पे इस सौर में पानी होता था, अब वो पानी सूख चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे गांव भी है। ये देखो घर आते आते भी सुंदर सुंदर व्यू मिल रहे देखने को। आज की जो हमने लोकेशन देखी है, सुंदर सुंदर नज़ारे देखे, शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखे हमने। तो बच्चे खेल रहे हैं अब यहाँ पे बहुत बड़ा। अभी तो ये मैदान लग रहा पर ये सौर है बोलते, पानी होता था इसमें पहले। और श्रेय सौर वाली ही बूढ़ी नागिन माता जी का मंदिर है यहाँ पे। कैसी यात्रा रही? बहुत अच्छी, बहुत मजे इंजॉय किया हमने। नई जगह पर जाके भी बहुत अच्छा लगा। सच्ची थकी तो नहीं? नहीं थके भी नहीं बिल्कुल भी। रेस्ट करे। ये है मोरू का पेड़ और मैंने ये पेड़ जिंदगी में पहली बार देखा। मोरू का पेड़ देखे तो शायद श्रेय जाते वाली पहले भी देखे होंगे, पर बताया किसी ने नहीं कि ये मोरू का पेड़ है। तो आज देखा। ये देखो ये शर्मिली शिमली चेचा ही है मेरे साथ, जिनको कैमरे से बहुत शर्म लगती है। ऐसे जूम कर करके वहाँ का नज़ारा दिखाओ। सामने गांव जो है ऐसे जूम करके। हाँ वाह वापिस पहुंच गए अब यहीं पे। यहाँ देखो लिंगड़ का बैग, स्कूल का बैग डाला है पिट्ठू बस्ता। बोला मत दिखाओ, बोला मेरे को। हम तो दिखाएंगे भाई, हम तो ज़्यादा ही दिखाएंगे। देखो पहुंच गए हम। हमारा सफर रहा बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया। जो तुम घूमे भाई वो तो था मजेदार। उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ साथ आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। ये देखो मेरे ढट्टू की हालत इस 100 तरह की वो होगी। ये देखो होल्डे पड़ चुकी है। मुड़े उठी चूड़ा। पूरा देखना ये ब्लॉग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आ सकता है ये, क्योंकि बहुत ही लंबा हो गया है। बाय 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 बाय, मिलते हैं अब कल आपको।
बांशा के आपको थोड़ा सा सेब का बगीचा भी दिखाती हूँ। छोटे छोटे पौधे, कौन सी वैरायटी है ये? अर्ली वैरायटी, मुझे नहीं खुद पता कौन सी वैरायटी है। ये देखो जूते लगाने चाहिए पेड़ में, तब ज़्यादा फसल होती है, तब नजर नहीं वाले लगती है। पता नहीं नजर नहीं लगती कि ये नर्सरी सेब क्यों रखे होते। और साथ में सेब की नर्सरी भी लगाई है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। बांशा बाज़ार में पहुँच गए और बांशा गांव नहीं भाई, बांशा बाज़ार है, ओल्ड बस स्टैंड है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, हर एक चीज़ मिलती है बांशा गांव में। मैं तो इसको बाज़ार ही बोलूँगी, छोटा मार्केट। बैंक भी है, कपड़े की दुकान है, सिलाई की शॉप है, सब कुछ, चाउमीन मोमो वगैरह हर एक चीज़ ज़रूरत की मिल जाती है यहाँ पे। बांशा गांव में भी संत रामपाल महाराज जी के पोस्टर लगे हैं। यहाँ पे भी कुछ भक्त होंगे। मेरे ब्लॉग में तो बहुत बारी आपको सुनाई देती होगी संत रामपाल महाराज की कथाएं, क्योंकि हमारे घर में भी है। ये देखो सूट की कलेक्शन कितनी अच्छी अच्छी है यहाँ पे, सुंदर सुंदर। इतने थक के आए हम, अभी भी हमारे को चैन नहीं है। अभी भी निकले हैं दौरा करने, गाँव में सैर करने। बाबू बोले क्रिकेट खेलने पर ना हमें चल रही है आज साथ में। हाँ, ये बच्चे साथ ही चले हुए मेरे। ये डिगेड स्कूल है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे। और ये पंचायत घर है और ये स्कूल गेट। और यहाँ से भी देखो कैसे सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते चारों ओर के। हाँ, ये तो कैसे चढ़ाई चढ़ के गए थे हम ऊपर लास्ट। अभी जहाँ गए थे वो तो देखते ही नहीं, दिखता ही नहीं, लास्ट चोटी पे गए थे। और कुछ इस तरह के व्यूज़ दिखते हैं यहाँ से, चारों ओर का नज़ारा। एक बहुत ही बड़ा मैदान भी है और यहाँ पे लगता है शंचा मेला। ये बांशा गांव के बैक साइड की लोकेशन है। वहाँ पे भी है एक बहुत बड़ा गांव। ये देखो कौन सा गांव है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे मिल गए मुझे मेरे फॉलोवर। बोलते ये मेरी सारी वीडियो देखते हैं, सब वीडियो सब बड़ा थारी वीडियो। धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया बनाई तुम्हारा, बढ़िया। लाइक शेयर कमेंट रहा कर दो लगे, ठीक है। और मेरे मेहमान भी आना। सपने ने तो करना हमले देखो बड़ा को बल्ले तुम, ठीक है, धन्यवाद। ये देखो क्या दिखाना बेटा आपने? अभी हम शाम को गपशप कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप मंडली बैठी है। बोलते इसने दिखाना अपना, ये क्या बोलते इसको? फू फुकनू। नहीं बोलते इसको फुकनू, बोलते इसको नहीं बोलते इसको फुकनू भी। इसको पता क्या बोलते हैं? नो फिरनू नहीं फिरनू। फाइनली पहुंचे अपने इलाके में। अब देखो मेरा इलाका। फाइनली 2 दिन के बाद अब हम अपने घर पहुंच रहे हैं। अब घर के थोड़े नज़दीक ही पहुंच गए। आज हम दूसरे ही रास्ते से घर आ रहे हैं।